आगे से एक बार पुनः देखिए संविधान जागरूक महाअभियान यात्रा संविधान रथ। आज 15 तारीख है, 15 सितंबर है और आज से पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी इस रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रथ पूरे देश में जाएगा। 1 करोड़ संविधान पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी ने घर घर पहुंचाने की, जन जन तक पहुंचाने की पेशकश की है। इस रथ के माध्यम से उन्होंने आह्वान किया है। पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी ने भारत का संविधान कितने बड़े बड़े अक्षरों में लगाया है। महाराजा सूरसेन सैनी जी का फोटो है, भीमाबाई संत का फोटो है, वीर मेघमाया का फोटो है, राजा बिंबासार का फोटो है, सतगुरु रविदास जी का फोटो है। और बस पे देखो कितना सुंदर लिखा है, संविधान जागरूक महाअभियान यात्रा। 1 करोड़ भारतीय संविधान भारत के घर घर में पहुंचाने का लक्ष्य है। संविधान रथ संविधान, और इसके राष्ट्रीय संयोजक है सत्यशोधक समाज भारत। राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले साहब ने उसको बनाया था, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक भारत का संविधान। ऊपर तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट माँ पदानंद, जिनको सैन समाज का गुरु भी कहा जाता है, बाबा रामदेव पीर, सदगुरु कबीर, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी, अपने सहयोगी संतोष अम्बेश आवाज़ भारत के साथ समता आवाज़ टीवी से। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक ऐतिहासिक बस। पूरे विश्व के अंदर जब इस बस के फ़ोटो गए हैं तो अपने आप में एक ऐतिहासिक परिदृश्य बना है। इस रथ को नाम दिया गया है संविधान रथ। क्यों जरूरत पड़ी इस रथ की, उस बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं इस संविधान रथ को आप लोगों तक, अपने दर्शकों तक, जो करोड़ों लोग हमारे यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, सोशल मीडिया पर हमको देखते हैं, उनको पहले इस बस से अवगत करा दूं। इस बस को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे पेरियार रामास्वामी नायकर, जिन्होंने ब्राह्मणवाद की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दक्षिण भारत के बहुत बड़े हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहे और पाखंड अंधविश्वास को हमेशा वो टक्कर देते रहे। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब को कौन नहीं जानता, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और ज्ञानी होने का बाबा साहब को अवार्ड भी मिला है। स्वामी विवेकानंद, जिनके नाम से पूरे भारत के अंदर लाखों स्कूल हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद की जो फिलॉसफी थी वो खुद कहते थे अपने भाषणों में, उन्होंने कई अपने भाषणों में कहा है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ, लेकिन वही हिंदू धर्म के लोग इनके नाम पर स्कूल बनाए हैं और तमाम हमारे विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को वो विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, जिन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके गोली मारी, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के अंदर जो नरसंहार किया था जलियांवाला बाग में, उसको लेकर। गुरु घासीदास जी महाराज, ये उस समय के गुरु घासीदास हैं जब देश की आज़ादी तो बहुत दूर की चीज़ है, वर्ण व्यवस्था इतनी जकड़ी हुई थी देश के अंदर, जिसका विरोध इन्होंने किया। इनके जैसे बहुत से गुरुओं ने किया। सदगुरु ओशो, जिन्होंने अपने वक्तव्यों से पूरे विश्व को हिला रखा है। आज भी जब ओशो को हम सुनते हैं तो दिमाग खुल जाता है कि ओशो ने ऐसी बातें उस समय कैसे कहीं ब्राह्मणवाद का विरोध किया। संत गोरा कुमार, इनको कौन नहीं जानता है, पैरों से मट्टी कूंदते थे और मट्टी के साथ साथ वो ब्राह्मणवाद को भी कूदने का काम करते थे। प्रधानमंत्री वीपी सिंह, अपने आप में जाना पहचाना नाम, माता सावित्रीबाई फुले, संत हरिचंद्र ठाकुर, सबके बारे में बताना शुरू करूँगा तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग देखें माता दीन भंगी। माता दीन के साथ भंगी लगाए, ना कि वाल्मीकि। आप समझिए, आज़ादी की लड़ाई में माता दीन भंगी का जो योगदान है 1857 की क्रांति में, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस देश के ब्राह्मणवादी संस्कृति के लोगों ने, ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने जिसका नाम दे दिया, उसके नाम पर पिक्चर तक बन गई। लेकिन माता दीन भंगी, जिनके नाम के पीछे आज भी भंगे लगाए हैं, वाल्मीकि नहीं लगाए। पता नहीं वाल्मीकि शब्द हमारे इस समाज को कैसे मिला, उसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे। वीपी मंडल, जिन्होंने ओबीसी समाज के लिए आरक्षण के ऊपर जो पूरे देश के अंदर एक बवाल मचा, मंडल के खिलाफ सवर्णों को कमंडल बनाना पड़ा। वीर खुसरो भंगी जी, आप देखिए इनके नाम के साथ भी भंगी लिखा है, ना कि वाल्मीकि लिखा है। मीनांडर, जो अपने आप में एक अंग्रेजी घुमक्कड़ थे, उन्होंने भारत देश के अंदर खोज की और बुद्धत्व की पहचान की और विदेशों तक बुद्ध को पहुंचाया। स्वामी अच्युतानंद हरिहर, अच्युतानंद हरिहर के बारे में कहा जाता है कि ये वो बहुजन समाज के, या यूँ कहें
के दलित शोषित पिछड़े वर्ग के पहले पत्रकार होने का भी इनको ख्याति प्राप्त है। सबसे पहला इन्होंने जो पर्चा बनवाया था, जो एडवर्टाइजमेंट छपवाया था, आज तक के इतिहास में इनका नाम सबसे ऊपर आता है कि स्वामी अच्युत हरिहरनाथ ने। इन्होंने आदि हिंदू महासभा की भी स्थापना की और हिंदुओं से हम कैसे पृथक है इस बारे में चर्चा की। अहिल्याबाई होलकर को कोई नहीं जानता है, राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले, ओबीसी समाज के इतने बड़े समाजसेवी और कालांतर में विश्व के पहले भारत के अंदर जो शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। उसके बाद उनकी पत्नी ने मात्र 18-19 वर्ष की आयु में एक 17 स्कूल तक खोलने का, उनके आज़ादी से 100 साल पहले 1831 में वो पैदा हुई और 48 में उन्होंने लगभग 18 स्कूल माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पति राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले के साथ में मिलकर महिलाओं के लिए खोले। इतना बड़ा इतिहास है हमारा। जब मैं बताना शुरू करूंगा तो फिल्म कम पड़ जाएगी, आप लोगों को वीडियो स्किप करनी पड़ जाएगी। कर्पूरी ठाकुर सैन समाज के बहुत बड़े चिंतक हुए हैं। जोगिंद्रनाथ मंडल अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक नाम है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन नहीं जानता है। जिस अल्पसंख्यक समुदाय को वर्तमान की सरकार पानी भर भर कर गाली देती है, उसी समाज से वो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए, देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और कई वर्षों तक अपनी सेवाएं देश को दी हैं। दशरथ मांझी कौन नहीं जानता है। एक छैनी हथौड़े से कई सैकड़ों टन के पत्थर को काट मारा। अगर हमारा बहुजन समाज को व्यवस्थाएं मिले, हमारे बहुजन समाज को संसाधन मिले तो वो क्या नहीं कर सकता है। आइए इस बस के पीछे दिखाता हूँ। पूज्य भिक्खु सुमित्रतन जी ने भारत का संविधान कितने बड़े बड़े अक्षरों में लगाया है। महाराजा सूरसेन सैनी जी का फ़ोटो है, भीमाबाई संत का फ़ोटो है, वीर मेघमाया का फ़ोटो है, राजा बिंबासार का फ़ोटो है, सदगुरु रविदास जी का फ़ोटो है। और बस पे देखो कितना सुंदर लिखा है, संविधान जागरूक महाअभियान यात्रा। 1 करोड़ भारतीय संविधान भारत के घर घर में पहुंचाने का लक्ष्य है। संविधान रथ संविधान, और इसके राष्ट्रीय संयोजक है सत्यशोधक समाज भारत। राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले साहब ने उसको बनाया था। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। समर संस्कृति संघ भारत, बनते सुमित्रतन जी उसके संस्थापक हैं। फिर इधर एक बार पुनः भारत का संविधान, ऊपर तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट माँ पदानंद, जिनको सैन समाज का गुरु भी कहा जाता है, बाबा रामदेव पीर, सदगुरु कबीर, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कनिष्क, महाराज सुहेलदेव, उपाली नाई, सुनीत भंगी, महाराज सातनपासी, संत बसवेश्वरा लियंगत, संत सेनानाई, संत नरहरि सुनार, वीरपासी, महाराजा गुजरात निषाद। नीचे भी आप देखेंगे जगतगुरु प्रसाद कुशवाहा, राहुल सांस्कृत्यान बाबा साहब के मित्र रहे, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर काशीराम साहब। आगे देखेंगे ललित सिंह यादव। यादव समाज के इतने बड़े वो समाज सेवी रहे, लेकिन यादव समाज को उनके बारे में नहीं पता है। ये अपने आप में एक मतलब कह सकते हैं कि इतिहास को दबाने की बात की गई है। सत्यनारायण गोयनका जो वर्मा से आकर भारत में बसे और भारत के ही बनकर रह गए, इन्होंने विपश्यना के क्षेत्र में अपने आप को जिस तरीके से ढाला और पूरे विश्व को विपश्यना का ज्ञान पढ़ाया, ऐसे गोयनका जी महाराज का फोटो भी छपाए। और आप आगे से एक बार पुनः देखिए, संविधान जागरूक महाअभियान यात्रा संविधान रथ। आज 15 तारीख है, 15 सितंबर है, और आज से पूज्य भिक्खु सुमित्रतन जी इस रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रथ पूरे देश में जाएगा। 1 करोड़ संविधान पूज्य भिक्खु सुमित्रतन जी ने घर घर पहुंचाने की, जन जन तक पहुंचाने की पेशकश की है। इस रथ के माध्यम से उन्होंने आह्वान किया है। इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे। मेरे पीछे देख रहे हैं 1 करोड़ संविधान। संतोष थोड़ा पास से दिखाएं। भारत का संविधान सभी के हाथ में है और 1 करोड़ संविधान जन जन तक पहुंचाने की पूज्य भिक्खु सुमित्रतन जी ने जो आह्वान किया है, उसको लेकर आज इस बस को वो हरी झंडी दिखाएंगे। तमाम साथी पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे, क्योंकि बारिश का मौसम है तो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। बनते जी के लिए एक सवाल हमारे उपासकों ने, हमारे दर्शकों ने पूछा है। बनते जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है, एक नहीं कई सारे दर्शकों का सवाल है कि आप पूरे देश के अंदर बौद्ध जो सम्मेलन थे वो कर रहे थे और उससे परिवर्तन भी आया, लोगों में बुद्ध के प्रति एक आस्था भी जागी और संख्या में भी उसमें वृद्धि हुई है। तो उनका कहना था कि बनते जी को
बौद्ध महासम्मेलन रथ या बुद्ध रथ बनाना चाहिए था, संविधान रथ की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल था। उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम बौद्ध सम्मेलन नहीं कर पाएंगे। संविधान है इसलिए हम बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए बौद्ध सम्मेलन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है संविधान के प्रति जागरूकता फैलाना और संविधान के लिए यहाँ की करोड़ों आबादी को खड़ा करना। इसलिए मुझे लगा कि अभी हम 4-5 महीने बौद्ध सम्मेलन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान को आँच नहीं आनी चाहिए, उसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए, इसलिए मैंने अपना मार्ग बदला है। मंत्री जी, कहाँ बस जाएगी, कुछ विस्तार से हमारे दर्शकों? भारत के सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में, तहसीलों में, गांव में, चूँकि अभी 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये जितने भी बुद्ध, साहू फुले, अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, सबका ये साझा प्रयास है और सब लोगों ने सामूहिक मेहनत की है ये रथ बनाने में, और सब लोग मिलकर के इस यात्रा को जन जन तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप पूज्य भिक्षु सुमित्रन जी, जिन्होंने बताया कि पूरे देश में संविधान रथ जाएगा और पूरे देश में संविधान को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास, जो आह्वान भंते जी ने किया है, उस पर वो अमल करेंगे और किस तरीके से व्यवस्थाओं को बनाना है उस पर भी हम आगे बीच बीच में आप लोगों को चर्चा कर भंते जी से बताते रहेंगे कि कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, किन किन आर्थिक सहयोगों का या किस किस मापदंड पर ये चलकर आगे काम कर रहा है। आप बने रहे लगातार इस तरह की खबरों को देखने के लिए। मैं हूँ अपने सहयोगी संतोष अम्बेश, आवाज़ भारत टीवी और समता आवाज़ टीवी के लिए मनोज अंतानी। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।